मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो कुछ बैड हैबिट्स मेरे में एक्चुअली जो दोस्तों के थ्रू जो जो ग्रुप था तो उनके पास से बैड हैबिट्स कुछ आ गए थे। जैसे स्मोकिंग कर रहा था मैं, तो उससे छुटकारा पाना चाहता था मैं। तो आ, तब मैंने मेडिटेशन में आने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो जो कुछ बैड हैबिट्स थे वो ऑटोमेटिकली वो आपको वो दूर हो गए वो एक्चुअली। हेलो एवरीवन। मेरा नाम रवि गुजर है। मैं बेसिकली मेरा होम टाउन शोलापुर है, बट करंटली 25 साल से अभी मैं पुणे में उधर जॉब करता हूँ और उधर ही मैं अभी रिलोकेट हो गया। तो बेसिकली मेडिटेशन मैं 2016 से एक्चुअली टच में आया मैं मेडिटेशन में। बिफोर मेडिटेशन में एक्चुअली मैं ऑस्ट्रेलिया में था 4 साल के लिए उधर। तो उधर अच्छा सैलरी था, तब अच्छा पैकेज था, अच्छा लाइफ भी था, लेकिन कुछ कमी लग रहा था उधर मुझे, कुछ इनकम्प्लीटनेस लग रहा था। लेकिन एवरीथिंग वाज सब बढ़िया था, बट ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। तो उस समय मुझे अभी भी याद है कि जो इंडिया में जो कुछ जो टीवी पे जो आता है, तो नेक्स्ट डे उधर एक्चुअली आपको कुछ लिंक में आपको वो देख सकते हैं आप। तो उस समय भगवान बुद्ध का एक सीरियल शुरू हुआ था। तो तो वो मैं फर्स्ट टाइम देखा था मैं भगवान बुद्ध का पूरा। वो इतना इंस्पायर हो गया मैं उस पर्टिकुलर सीरियल से कि लिटरली मैं हर बार ये इतना एंशियस था कि कब आएगा नेक्स्ट एपिसोड, कब आएगा। क्योंकि वो उनका हर एक एपिसोड में ना, तो उनके लाइफ के बारे में कैसा उन्होंने एक चीज़ें कैसा था, उन्होंने कैसे छोड़ा, फिर बाद में उन्होंने ट्रुथ की तरफ कैसे गया, उन्होंने इनलाइटमेंट कैसे अचीव किया। तो बहुत ही वो देख के इंस्पायर हो गया। फिर उधर से मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि किधर ऐसा कुछ मेडिटेशन कर सकता हूँ क्या, मैं किधर ज्वाइन हो सकता हूँ क्या। तो मैं बेसिकली तो उधर एक ही ऑप्शन था कि हम नेट में जाके एक्सप्लोर करें, नेट सर्फिंग करें कि। तो मैंने देखा कि बहुत सारे कोर्सेज थे, बट ऑल ऑफ देम लाइक वो ऐसा बोल रहे थे कि डू 15 डेज कोर्स, सो योर थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा। लाइक 1 मंथ का कोर्स कर दो का आपका कुंडली जागृत हो जाएगा। बट एक्चुअली और उसके लिए हेफ्टी वो फीस मांग रहे थे एक्चुअली। तो मुझे कुछ ये नहीं लगा। तो फिर बाद में कुछ एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू, तो फर्स्ट टाइम मुझे मेडिटेशन का विपश्यना करके मुझे उससे मैं उनके थ्रू एक इन्फॉर्मेशन आया था। तो मैंने उसके बारे में एक्सप्लोर किया, रिसर्च किया कि किधर किधर है ये वो सारे विपश्यना के कोर्सेज। तब मैं वापस जब इंडिया आ गया तो फर्स्ट मैंने पहला वो कोर्स के लिए अप्लाई किया और विपश्यना के लिए मैं फर्स्ट ये 10 डेज का कोर्स किया। तो उस समय मुझे एक्चुअली थोड़ा मुझे पता चला कि क्या रहता है मेडिटेशन। तो जो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो कुछ बैड हैबिट्स मेरे में एक्चुअली जो दोस्तों के थ्रू जो जो ग्रुप था तो उनके पास से बैड हैबिट्स कुछ आ गए थे। जैसे स्मोकिंग कर रहा था मैं, तो उससे छुटकारा पाना चाहता था मैं। तो आ, तब मैंने मेडिटेशन में आने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो जो कुछ बैड हैबिट्स थे वो ऑटोमेटिकली वो आपको वो दूर हो गए वो एक्चुअली। फिर बाद में जैसे कि पीएमसी पत्री जी का जब मैंने देखा फर्स्ट टाइम, तो आ, तब एक एक माइलस्टोन था। क्योंकि मैं ऑलरेडी मेडिटेशन में था, लेकिन जैसे मैं पिरामिड मेडिटेशन में आ गया तो लिटरली आपको एक अलग ही लेवल पे एक अचीवमेंट आ गया मेरे में। क्योंकि आप जब पिरामिड मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपको एक फील आता है कि क्या डिफरेंस है आपको। बहुत सारे लोग देखते थे कि अरे यार ये क्या कर रहा है, अरे ये क्या है मेडिटेशन, ये सिर पे कुछ टोपी लगा के बैठा है। बट एक्चुअली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं लेते, जैसे कि पिरामिड आप सिर पे रख के आप जब एक मेडिटेशन करते हैं, जो फील जो आता है
तब तक आपको पता नहीं चलता है कि वो एक्चुअली वो क्या है। तो तो ऐसे इस तरह से मैं मेडिटेशन में आ गया। फिर बाद में कुछ पत्री जी का कुछ उन्होंने बताया था कि आप माउंटेन्स पे जाइए या नेचर के इसमें जाइए आप मेडिटेशन, तो वो भी मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो मैं ऋषिकेश गया था, मैं कुछ अलग अलग जगह पे गया था जहाँ मेडिटेशन, तो एक अलग ही वाइब्स आता था, अलग ही वाइब्स एक्चुअली उसमें आप फील कर सकते हो आप। तो आप अलग अलग आप प्रोग्रेस ही करते जाते हैं आप इसमें मेडिटेशन में। तो ये मेरा बेसिकली एक्सपीरियंस था मेडिटेशन में। और बेसिकली आपको ये भी है कि मेरे अभी आज के डेट में मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई जो कुछ सामने जो कुछ बंदे या आदमी आता है या पर्सन से इंटरेक्शन होता है, तो आपको पता चल इन द फर्स्ट साइड में मैं एक्चुअली एक आपको अंदर से आवाज़ आती है कि इनके पास से यानी ये आदमी कैसा है, उसका वाइब्स कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरनली आपको एक आवाज़ आती है कि अच्छा मैं आगे इनसे एक्चुअली रिलेशन में आप क्या बोलते हैं, आप इनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो या इनसे थोड़ा दूर रह सकते हो। तो ये एक हिडन पावर आपके पास आ जाता है मेडिटेशन। ये जस्ट एक एग्जांपल बताया, ऐसा बहुत सारे बेनिफिट्स है मेडिटेशन के बारे में। तो यस डेफिनेटली मैं जितने मेरे कलीग्स रहते हैं या जितने मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, तो मैं एक्चुअली मैं ट्राई करता हूँ कि मेडिटेशन के बारे में उनके बताओ। आप कौन सा भी आप मेडिटेशन करो, या तो पिरामिड मेडिटेशन करो या दूसरा कोई भी, लेकिन आप ध्यान करना चाहिए। और ध्यान से आप कैसे आपके बैड हैबिट जो रहते आप कैसे आप बिना कुछ किए आपको ऑटोमेटिकली मेडिटेशन खुद वो आपको गाइड करता है, ध्यान आपका गाइड करता है कि आप उससे एक्चुअली कैसे आप उससे छुटकारा पा सकते हो। तो मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको मैं यही कंटिन्यूस मेरा ट्राई यही रहता है कि उनको वो एक्चुअली मेडिटेशन में आए, एक बार अनुभव ले उसके बारे में एक्सपीरियंस, फिर बाद में वो जजमेंट दे सकते हैं कि या कंटिन्यू करना है या नहीं कंटिन्यू करना है। बट एक अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कुछ उनके पढ़ाई में अगर एक्सेल करना है या कुछ, तो मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो अगर मेडिटेशन में आते हैं तो उनको एक ही समय में आज के इन्वायरमेंट में आपको मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, जो कि मेडिटेशन एक परफेक्ट एग्जांपल है, उसमें आप अचीव कर सकते हो। जैसे मेडिटेशन आपको ना एक आपके इतना आपके पास कैपेबिलिटी आ जाता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। आप एक ही टाइम पे आप फोगा, और बिना कुछ आपको वो प्रेशर भी नहीं आता है, क्योंकि आप बिना मेडिटेशन किया ना आपको ऐसा लगता है यार कितने मेरे पास लोड आ गया है, कितना काम आ गया। बट मेडिटेशन आपको लगता है इजीली, क्योंकि आपके अंदर आपको जो इमोशंस आते हैं तो आपको साक्षी भाव से देखते हो, आप जो कुछ लोड आता है आप साक्षी भाव से देखते हो आप, तो एडिशनल प्रेशर नहीं करता है, बल्कि आप आराम से उसमें से आप बाहर निकाल के आपको जो कुछ काम करते हो आप उसमें आप आपका गोल अचीव करते हो। पत्री जी का भगवद गीता जो उन्होंने उनके इसमें लिखा है तो वो मैं पढ़ता हूँ। तो एज अ पार्ट ऑफ जो हम पीएमसी का है, जो फर्स्ट थिंग कि आप ध्यान करना चाहिए, सेकेंड थिंग आप स्वाध्याय यानी जो बुक्स पढ़ना चाहिए, और थर्ड थिंग आप सज्जन सांगति। तो बेसिकली जब मैं पिरामिड पीएमसी जो इंटरेक्शन मेरा हुआ था, एक्चुअली वो एक मेरे फ्रेंड उनका यानी रश्मि मंडला, जो शी इज़ इंटरेक्टिंग विथ बैंगलोर टीम, तो उनके थ्रू मैं पीएमसी में आया मैं। तो उन्होंने बहुत सारे मुझे बुक शेयर किया। तो डेली वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट रहता है कि आपको एक आपका पर्सपेक्टिव चेंज करता है, एक्चुअली चेंज हो जाता है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो लाइफ का क्या पर्पज़ है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलता है। जब आप मेडिटेशन करते हो, आप अकेले जब आप मेडिटेशन करते हो और आप जब ग्रुप के साथ मेडिटेशन करते हो, तो जब आप एक्चुअली आप उसका क्या बोलते हो, आप जब एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको एक बेसिकली डिफरेंस पता चलेगा। जब आप अकेले जो आपको जो वाइब्स आता है जब आप अकेले आप मेडिटेशन करते हो, और ग्रुप के साथ जब करते हो तो आपको एक अलग ही आई मीन लाइक एक एक्स्ट्रा आपको एनर्जी फील होता है। बिकॉज जितने आपके साथ आपके ग्रुप में रहते हैं
उनका एनर्जी और आपका एनर्जी एक यूनिट करके आपको वो आपको फुल करते हैं आपको, यानी आपको एक अलग ही लेवल पे आपको लेके जाते हैं। सो तो अगर आप पीछे भी अगर है, अगर आप किसी लेवल पे आपको उस लेवल पे नहीं है जो बाकी के सारे हैं, तो भी वो आपको वो वो गैप जो रहता है वो ग्रुप मेडिटेशन में ना वो आपको प्रोग्रेस कराता है, वो उससे सेम लेवल पे आपको लाने की कोशिश करता है। तो आप बेसिकली आप ट्राई कीजिए कि ग्रुप मेडिटेशन में आप जितना हो सकता है, जिधर जिधर चांस मिलता है तो ग्रुप मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ आप तो घर में करते हो, बेसिकली एक थंब रूल है कि आपका जितना एज है तो उतना मिनट्स आपको ये मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे कि आपका एज 45 है तो आपको 45 कम से कम एटलीस्ट 45 मिनट्स आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप ग्रुप के साथ करेंगे तो बहुत ही आपको इसका रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और फाइनली मैं ये बताना चाहता हूँ, एक लास्ट एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ लगता है कि किसी बैड हैबिट से आपको छुटकारा पाना चाहते हो, या कि आपको लगता है कि किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हो, या आपको लगता है कि कुछ आंसर्स पाना चाहते हो लाइफ में, तो मेडिटेशन ये आपका पाथ है। ये एक बार ट्राई कीजिए। आपको आपको अगर आप उसमें आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज इट्स फाइनली अप टू योर डिसीजन। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।